तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज का टॉपिक है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी मेरा रिटर्न बढ़ेगा। अब पिछले 1-2 साल का जब हम सिनेरियो देखते हैं तो कुछ खास रिटर्न नहीं बने, लेकिन शंका ये उत्पन्न ये होती है कि मैं लंबी जर्नी करता हूं तो क्या कभी मेरा पैसा बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। इस वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा आप, तो आपके ये सारे डाउट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही टेक्निकल तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करते हो तो आप जो है ना अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप गूगल पे जाइए और देखिए वहां पे कि पास्ट म्यूचुअल फंड रिटर्न फ्रॉम पास्ट 15 टू 20 ईयर्स, ये डाल के आप देखिए तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप समझ पाओगे कि पिछले 15-20 सालों में म्यूचुअल फंड ने जितना रिटर्न बना के दिया है ना, उतना किसी भी एसेट ने बना के नहीं दिया। ना जमीन ने, ना प्लॉट ने, ना प्रॉपर्टी ने, ना डेट ने। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो एकदम सही एनालाइज्ड किया होना चाहिए, गोल बेसिस होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा है सही टाइम पीरियड और तीसरा है सही अमाउंट। इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी चीज की कमी है तो ऐसा हो सकता है कि आप गलत म्यूचुअल फंड में, गलत पोर्टफोलियो में हो और आपके रिटर्न के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस करने की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्कैनर दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज आप पेड करके दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपका पूरा पोर्टफोलियो हम रिव्यू करके सारी चीजें एक्सप्लेन आपको करेंगे। पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात करते हैं, अगर हमें दिल में ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में कभी मेरा रिटर्न बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये अगर शंकाएं आपको उत्पन्न हो रही है तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। मैं अगर आपको ये पूछूं कि आज से 10 साल बाद में आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। क्वेश्चन क्या है कि आज से 10 साल के बाद आपका खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आपका जवाब हाँ है, आप ये समझते हो कि 10 साल बाद में मेरा खर्चा बढ़ेगा, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी बढ़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज है। लोग इसको हवाबाजी समझते हैं, इसमें कोई हवाबाजी नहीं है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका खर्चा बढ़ेगा तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी बढ़ेगा। कैसे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जितने भी लोग हैं अपने जीवन में खर्चा करते हैं। जब आप खर्चा करते हो तो ये सारा का सारा पैसा कहां पर जाता है? कंपनीज के पास जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो तो ब्रांडेड कपड़े जिस कंपनी के आप पहन रहे हो उस कंपनी को पैसा मिलता है और फिर उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, फिर वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ाता है। अगर आज मैं मकान बना रहा हूं और मैं मकान में ब्रांडेड सीमेंट यूज कर रहा हूं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट यूज कर रहा हूं, मैंने खर्चा किया, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदा, वो पैसा अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी को ही प्रॉफिट करेगा और उसी के कारण अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी के शेयर्स को बढ़ोतरी मिलेगी। आज मैं कोई अच्छी सर्विस यूज कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विस मैंने लिया है, तो वो पैसा भी उस फाइनेंशियल कंपनी को जाके मिलेगा और वहां पर उसके शेयर्स में बढ़ोतरी होगी। आज मैं अगर बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रहा हूँ, अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो वो भी आपके बैंक को फायदा हो रहा है और उसके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं और उसका म्यूचुअल फंड भी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी टाइप का खर्चा करते हैं तो वो सारा का सारा पैसा कंपनीज के पास जाना है और वो व्यापारियों के पास ही जाना है। इससे क्या होता है? व्यापार बढ़ता है। कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए व्यापार को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो आप इतना तो समझ गए कि जितना आपका खर्चा बढ़ेगा उतना ही कंपनीज को फायदा होगा और कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ेंगे। जब कंपनी के पास पैसा गया तो क्या हुआ? उसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होगी। अब शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो वही शेयर्स आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर भी है और वहां पर म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी बढ़ेगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं कि हमें लगता है कि 10 साल के बाद में महंगाई बढ़ेगी
मेरा खर्चा भी बढ़ेगा, मेरी इनकम भी बढ़ेगी और मैं अपने लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी अच्छे से बढ़ेगा। सारा स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का, वो पूरा आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना भी कंज्यूम करते हो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद मेरा खर्चा नहीं बढ़ेगा, मैं तो संन्यास ले लेने वाला हूं, तब आप ये सोच सकते हो कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं बढ़ेगा। तब भी आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि संन्यास तो सिर्फ आपने ही लिया है, बाकी पूरा भारत देश जो है वो तो काम कर रहा है। देखिए शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूं। शेयर जो है ना वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज है, लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। आप समझिए कि कोई किसान है, वो जब सुबह उठ के रोज अपनी खेती में मेहनत करता है, जमीन में जाता है, काम करता है, तब जाके शेयर पड़ता है, तब जाके शेयर के प्राइस की बढ़ोतरी होती है। एक किसान जो है वो अपनी जमीन में जाके जब खेती करेगा, मेहनत करेगा, तो वो वहां पर जंतुनाशक दवाएं लेगा। आपको पता है हम सब किसान के बेटे हैं। तो जब ये दवाएं खरीदेगा, वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो काम कर रहा है। दवाएं खरीदेगा तो वो दवाई की कंपनी जो पेस्टिसाइड बनाती है उसको मिलता है और उसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी आती है। अब किसान के पास पैसे आ गए तो उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा। अब ट्रैक्टर खरीदा खेती को आसान बनाने के लिए, तो ट्रैक्टर को जो कंपनी बना रही है उसके पास पैसा गया, उसका शेयर्स बढ़ गया, है ना। इसी तरह से पूरा चक्र चलता है। अगर कोई ऐसी कल्पना कर ले कि नहीं हम तो काम ही नहीं करेंगे, हमने सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के हम आराम से बैठ गए हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज नहीं चलेगा। सारी चीजें जमीन से जुड़ी हुई है। जब हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी नौकरियों में लगे हुए हैं, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तब जाके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज काम करता है और तभी जाके म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ता है। ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि अगर आपको लगता है कि आपका खर्चा बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। तो धीरज बनाए रखें, पेशेंस बढ़ाए रखें। मार्केट में कई बार ऐसी चीजें आती है, अब ये सारी चीजें व्यापार के ऊपर डिपेंड है। तो व्यापार में कई सारी चीजें ऐसी आती है, एक साल व्यापार का खराब गया, सही से बिजनेस नहीं हो पाया, दूसरा साल खराब गया, सही से बिजनेस नहीं हो पाया, लेकिन जब वो बढ़ता है तो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। आप जब ये सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लंबे पीरियड में 10 साल, 15 साल, 20 साल के पीरियड में हमेशा व्यापार बढ़ा है। व्यापार जगत को बढ़ाना ही पड़ेगा, उद्योग को बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके देश की जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। और आपको तो पता है कि आज भारत की जीडीपी जो है एकदम प्रोग्रेसिव रूट पे चल रही है। तो भारत के प्रोग्रेस में, विकास में सहयोग करना है और अपनी भी वेल्थ बनानी है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। शर्त क्या है कि आपका पोर्टफोलियो सही होना चाहिए, सही टाइम पीरियड होना चाहिए और सही अमाउंट होना चाहिए। पोर्टफोलियो डिजाइन करवाने के लिए स्कैनर हमने दिया हुआ है, ज़रूर एक बार कांटेक्ट कीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूं कि आपका ये डाउट है कि मेरा रिटर्न बढ़ेगा कि नहीं, वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो। धन्यवाद। जय हिंद।